कि आप सबको हम सबको इस मुबारकबाद हो कि इस जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है उसका जो सा है आगाज़ हो चुका है एंड वाई बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द प्रोवाइडिंग द रिक्विजिट सिनर्जी एंड जॉइंटनेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। इसके ऊपर आप लोग मीडिया में काफ़ी बहस कर चुके हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि वॉरफेयर का जो करेक्टर चेंज हुआ है उसके अंदर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं, सो इट इज़ नॉट मोर ओनली लैंड सी एंड एयर, इट इज़ स्पेस, इट इज़ साइबर, इट इज़ इंफॉर्मेशनल डोमेन, इट इज़ द इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड मल्टीपल डोमेन्स जिसके अंदर भी जंग लड़ी जाती है। दी वॉर्स हैव बिकम वायलेंट, दी वॉर्स हैव बिकम शॉर्ट एंड इंटेंस। तो उसमें एफिशिएंसी हासिल करने के लिए, एफिकेसी हासिल करने के लिए और इकोनॉमी ऑफ एफर्ट हासिल करने के लिए ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, इट वाज a long awaited essential requirement and it's not only in Pakistan. इस वक्त मुल्क दर्जनों से ज़्यादा ममालिक हैं दुनिया में, इट्स अप टू ऑलमोस्ट लाइक 70 कंट्रीज़ जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस का जो सिनर्जेटिक हेडक्वार्टर्स हैं दे आर अवेलेबल। सो दिस इज़ ए समथिंग दैट जिसका जो आज एक पार्लियामेंट की हिदायत पे और ऑर्डर्स पे जिसका आगाज़ हुआ है, तो दिस इज़ अगेन ए मोनूमेंटल एंड ग्रेट डे फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। हाउएवर जो बुनियादी मकसद आज बातचीत करने का है वो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड ए क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज़ इंटरनल एंड दैट थ्रेट का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहाँ से एमिनेट होती है, दैट इज़ वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एंड वाई it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बग़ैर किसी इबाहम के, बग़ैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. हम किसी इलाकियत को, किसी लसानियत को, किसी मजहबी झुकाव को और किसी सियासी सोच को या मकतबा फ़िक्र को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमें पाकिस्तान के हर इलाके के, हर मज़हब के, हर मसलक के, हर ज़बान के, हर सियासी सोच के लोग मौजूद होते हैं। But we put that all aside once we wear this uniform. That is our pride, that is our honor. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of हम किसी political actor का, किसी class का, किसी elitism का agenda लेके नहीं चलते. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है,
then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. Or that's why we request again and again कि आपकी सियासत होगी. हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज़ को, तमाम सियासी शख्सियात को, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अफवाज से दूर रखें. हमें इसमें ना घसीटें. We don't want to be part of your politics. आप अपनी सियासत खुद करें, जो करना है करें, लेकिन इस फौज को इससे दूर रखें. इसलिए हमें कुछ चीज़ें बड़ी कम्युनिकेट क्लियरली करने की ज़रूरत है. पहली बात तो ये है कि अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दरार डालें. Why? Because this is your only armed forces that you have. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. ये आपकी अफवाज किसी को या इस फौज के बारे में किसी को राय हो सकती है, किसी के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है, and if that is a constructive observation, constructive criticism, you are more than most welcome. But that doesn't allow you कि आप पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भड़काएं और उनके दरमियान गैप डालने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपकी एक फ़ौज है. यही फ़ौज है जो कि हिंदुस्तान की जो हिंदुत्ववाद सोच है, जो उनकी हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं, उसके और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान यही फ़ौज है जो ढाल के तौर पे खड़ी है. यही फ़ौज है जो कि ख्वारजों के, ख्वारजीन के और दहशत गर्दों के और जो अफ़गानिस्तान से बेस ऑफ ऑपरेशन को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान आप पे फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दहशत गर्दी है, उसके और अवाम के दरमियान कौन सी फ़ौज खड़ी है? यही फ़ौज खड़ी है. एंड वी ऑल्सो नो फॉर ए फैक्ट कि हर मुल्क में एक फ़ौज होती है. मशहूर जुमला है ना, देयर विल ऑलवेज बी एन आर्मी इन ए कंट्री, इफ इट्स नॉट योर्स इट विल बी ऑफ योर एनिमी. यही कहा जाता है ना. तो जो इस अपनी फ़ौज के ऊपर हमला करता है, उसकी लीडरशिप पे हमला करता है, तो वह किसी और की फ़ौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? व्हाट्स हिज डिज़ाइन? व्हाई इज यू ट्राइंग टू डू दैट? सो हमें भी क्लियर है, पाकिस्तान के अवाम को भी क्लियर है कि ये नहीं हो सकता. बिकॉज दे अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड, yes, you can fool some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. So that's, लेकिन ऐसी फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो. लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फ़ौज की उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियां बनाए? हमारी समझ से ये बालातर है. और किस फ़ौज के खिलाफ बयानियां बना रहे और किस पैटर्न में बयानियां बना रहे कि पहले बयानियां बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए. IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए. सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले. और फिर कहता है, ये भी आपने हाल ही में, मैं आपको अभी चंद दिनों की मिसाल नहीं, पिछले चंद दिनों पुरानी मिसाल देता हूँ. और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बनियानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकोनॉमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई. उसको टारगेट करें. हु वुड लाइक दैट? विल एनीवन इन पाकिस्तान विल हैव दैट एजेंडा? That agenda can only come from someone sitting in Delhi, someone sitting and guiding that, जो चाहता है कि ये फौज खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जाने दे रही है, जो कुर्बानियां दे रही है, वो ना करे. और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से बयानिया नहीं आ सकता. आई विल शो यू एन ए क्लिप. प्लीज बेयर सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है. देखिएगा, यू विल सी हेयर, ये बयानिया चलता है. ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का.
ये जो नार्सिसिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। कहाँ से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ से चलता, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है। उसके बाद इस बयानिए को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्रीट किया।